अनु, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को सही प्रोग्रामिंग नहीं दी है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सोचने से तो काम नहीं होता, अगर सोचने से काम होता तो पता नहीं कौन कहाँ कहाँ होता है। पर मेरे उतने ही मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं जितने से मैं रेजोनेट करती हूँ। तो क्या मैनिफेस्टेशन हमें मटेरियलिस्टिक गोल से दूर लेके जाता है? नहीं, मैं तो कहती हूँ ज्यादा पास लेकर जाता है, क्योंकि लोगों की मैनिफेस्टेशन इसी के अराउंड ही रहती है। वो विचार शायद तुम्हारे लिए गंदे होंगे, मेरे लिए तो लाइक गिविंग मी पीस, इज गिविंग मी दैट प्लेजर टू आई। ओके, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए विश करते हैं कि ये इंसान मर जाए। आई वाज गोइंग थ्रू योर जूस टॉक एंड पूरा प्रोफाइल, डेंटल सर्जन, बहुत ही अलग मेडिकल फील्ड है अलग, और एनएलपी वो छोड़ के ये कैसे? अनु, ऐसा था कि आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डॉक्टर डेंटिस्ट और काफ़ी अच्छा था। फिर मैं कॉर्पोरेट की जॉब भी मैंने की। बीच में उसी टाइम जब मेरी कॉर्पोरेट की जॉब थी, कोविड आया। ओके, एंड आप गुड़गांव में थे? हाँ, आई वाज। और कोविड आपके लिए या मेरे लिए या सभी के लिए इट वाज वेरी शॉकिंग। सबको कहीं ना कहीं तोड़ के गया, हिला कर गया। सबकी लाइफ में एक चीज समझ में आई लोगों को कि अकेले रहने पर जब आप अपने आप को सामने देखते हो, सो यू रियलाइज हाँ, मतलब मैं इस चीज से बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि सब कुछ ना इतना अकेले, हम शायद इतना खुद के साथ कभी रहे नहीं है। और उस टाइम पे एकदम से पता नहीं क्या हो गया था, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा इस चीज को। हाँ, तो कोविड ने हमें एक चीज अच्छी दी कि हम अपने आप के साथ ज्यादा समय बिता पाए, पर वो किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए बहुत बुरा हो गया। बीइंग अ वेरी सोशल पर्सन, मैं एकदम, मुझे आदत थी रोज लोगों से मिलने की, बातें करने की। एकदम अकेले हो जाना, एक कमरे में रहना। पेरेंट्स से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। मम्मी पापा गोरखपुर? हाँ, वो गोरखपुर में थे, मैं इधर ही थी। तो बहुत सारी चीजें उस समय दिमाग में चलती थी। मीनवाइल न्यूज क्या आती थी, कितने लोगों की डेथ हो गई, कोरोना से इतने सारे लोग चले गए, फिर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। और सेम टाइम पे, चूंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, तो मेरा एक कलीग था जो डेंटल क्लिनिक पे था, उस समय हॉस्पिटल में था, जस्ट मेरा रोलमेट भी था। और थोड़े टाइम बाद एक न्यूज आई कि ही इज नो मोर। अर्ली इन द मॉर्निंग, आई थिंक 3 बजे, सुबह सुबह 3 बजे। वो सबसे ज्यादा उसने मुझे डिस्टर्ब किया। और उसके नेक्स्ट डे किसी सीनियर की डेथ, फिर किसी और की डेथ। केजीएमयू में आई वाज प्रैक्टिसिंग अ फ्यू इयर्स बैक, तो वहाँ पे किसी ना किसी की डेथ मुझे सुनाई देने लग गई। और चार पाँच, चूंकि हॉस्पिटल में लोग इन्फेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों से ना कहीं एक विरक्ति आने लगी थी मन में कि क्या है ये, मतलब डिप्रेस्ड भी फील होने लग गया था, आई कैन से। 2022 में फिर मेरी शादी हुई। इन सब चीज़ों के बाद जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, आई थिंक सेकेंड लॉकडाउन के बाद ही ये शादी हुई है। हाँ। तो उस समय काफ़ी शादियाँ हो रही थी, तो मेरी भी शादी हुई। 6 महीने बाद आफ्टर मैरिज आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट इन अ गुड प्लेस। चीज़ें बहुत चेंज होने लग गई, जैसे आपने जोश में सुना, फिजिकल अब्यूज तक बातें चली गई। एंड आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। वो तो लेटर ऑन पता चला कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसी कोई चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों में होती हैं। एंड आई वॉज अ लाइक विक्टिम ऑफ दैट। विक्टिम वर्ड सही नहीं है, बट उस टाइप के हिसाब से आई एम सेइंग। व्हेन आई केम बैक, व्हेन आई डिसाइडेड टू केम बैक, तो मैं जब घर आई ना, तो तब तक क्विट योर जॉब एंड देन आपने शादी नहीं, शादी में जब मैं गई ना, मेरी जॉब वर्क फ्रॉम होम वाली थी। अच्छा। सो क्योंकि कोविड के बाद तो सबको वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। सो मेरी जैसे ही जॉब लगी, मैं काफी साल तक तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी। तो वहाँ पे इट वाज इजी कि मैं अपना वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, घर भी देख रही हूँ, सब कुछ ठीक था मेरे लिए। पर रिलेशन ही ठीक नहीं था, सही जगह पे नहीं थी शायद। पर मेरे पास ना एक लड्डू गोपाल जी थे वहाँ पे, so it was the best thing in that disguise। तो वहाँ भी एक लड्डू गोपाल जी थे मेरे पास, और मैं उनकी सेवा करती रहती थी। और ये सारी चीज़ें जब होती थी ना, मारपीट, और जब दुनियादारी में देखती थी कि डॉरी वाली चीज़ें हैं, फिनेंशियली आई एम गेटिंग ड्रेन्ड, आई एम नॉट अलाउड टू बी सोशलाइजिंग, मतलब दोस्तों से नहीं मिल सकती, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस गेटिंग टॉर्चर्ड उस टाइम पे। तो अपने गोपाल जी से बातें करती थी, उनसे बातें करती थी। उनको, चूंकि मेरे लाल है, मेरे लाला है, मेरे बच्चे हैं, तो उनको वो कुछ बोलती थी, पर ऐसा भी भाव आता था कि मेरा
बच्चा है, इसको सिर्फ मैं अपनी दुख तो नहीं सुना सकती, तो इसको भी खिलाना है, पिलाना है, इसको नहलाना है, सजाना है, तो मैं उनकी शॉपिंग करना, उनको सजाना, उनके लिए भजन गाना। वाओ। तो ऐसे मंदिर में नीचे बैठ के ना उनके लिए भजन गाती रहती थी, झूला झुलाती रहती थी, सालों साल झूला झुलाती थी उनको, मतलब अच्छा। सो इट वाज लाइक दैट, सालों साल, साल में नहीं रही, मतलब मैं जन्माष्टमी के दिन पे झूला नहीं था, मेरे कहने का मतलब इट वाज फॉर एवरी डे। तो झूला झुलाती थी, उनसे बातें करती थी, भजन सुनाती थी, तो जितने भजन आते थे वो सुनाया, और जो नहीं आते थे ना यूट्यूब पे लगाती थी कुछ भी। तो उसी बीच माधवास का एक सॉन्ग आया, राधे किशोरी दया करो। हाँ। तो उस समय आई वॉज नॉट इंट्रोड्यूस टू राधा रानी, मुझे नहीं पता था कि राधा नाम की महिमा क्या है, राधा रानी कौन है। पर वो भजन से इतना कनेक्ट कर गई, क्योंकि बहुत फिजिकल अब्यूज था, और मुझे हमेशा लगता था मैं भस्म क्यों नहीं हो जा रही, मैं मर क्यों नहीं जा रही। तो उस अब्यूज के बीच में वो भजन मुझे बहुत आराम देता था। तो मैं बस ऐसे ही भाव में गाने लगती थी, राधे किशोरी दया करो गाती थी, और मुझे लगता है उस भजन ने मेरी लाइफ चेंज की। उस भजन इतने भाव में, इतने प्रेम से शायद मैंने याद किया, जिसके बारे में पता भी नहीं था वो ऋषि, पर इतनी गूज़बम्प्स सुनती। मुझे भी यकीन नहीं होता जब मैं पीछे देखती हूँ, मुझे लगता है कि इतना आसान तो नहीं था निकलना वहां से। तो वो बिना राधा रानी अपने के घर पे बस- बताया नहीं, अच्छा घर पे। नहीं, मैं उस समय अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मेरी रिसेंट शादी हुई थी, फाइनेंशियली मेरे घर वाले ट्रेन थे, मेंटली भी मुझे पता था कि बहुत खुश थे वो, मेरी शादी बहुत हैप्पी माहौल में हुई थी, सारी फैमिली गैदर्ड, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, और मैं अपने घर की सबसे बड़ी डॉटर इस जनरेशन में, तो मुझे किसी को सदमा नहीं देना था, और गोरखपुर और बैंगलोर में डिस्टेंस काफी है। तो मैंने डिसाइड किया कि आई कैन हैंडल इट बाय माय ओन। स्पिरिचुअलिज्म शुरू से घर से ही है। हाँ, घर से ही है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे अनु, स्पिरिचुअलिज्म का एकदम बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मैं बचपन से तो थी एक ऐसे माहौल में, भगवान अट्रैक्ट करते थे, अच्छी अच्छी चीजें करना, अच्छे भजन गाना, सब कुछ, पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत आए लाइफ में। आई थिंक मुझे ऐसे ऑन कैमरा ये बात मैं बोल सकती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत चीजें नहीं की है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस नहीं किया, आई हैव डन इट। और उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ में आया कि चीजें क्यों खराब हो रही हैं, और मैं क्या हूँ, व्हाट इज रियल मी, मुझे कहाँ मैं कनेक्ट करती हूँ। जब तक हम करेंगे नहीं हमें हाँ। पता चलेगा हाँ। ना। तो इवन नाम ले रही हूँ बाबा का, हमारे बरसाने वाले विनोद बाबा हैं, तो वो भी ये बात अपनी कथाओं में बताते हैं, अपने सत्संग में बताते हैं कि उनकी स्टार्ट कैसे हुई, कैसी आदतें उनको थी, एंड हाउ ही इज लाइक संत नाउ। तो बहुत चीजें हैं, लोगों की जर्नी है। तो राधा रानी के शरण में जो चला गया, एक गलती से भी आपने राधा नाम ले लिया ना, तो जिंदगी बदल जाती है। तो मैं तो अपने दुख में उनको याद कर रही थी। हमारे जो किशोरी जी है ना, वो करुणा की सागर है, दया की सागर है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी भी जीव का। तो उन्होंने शायद मुझे हाथों हाथ लिया वहां से और निकाला। बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके पीछे, वहां से निकलना इट वाज नॉट इजी, बहुत टाइम मैंने ट्राई किया, एयरपोर्ट जाके भी वापस आई हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है। पर एक दिन निकली और घर आई, उस टाइम तक आई वाज डायग्नोस्ड विद पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, लाइक, तो बहुत, क्योंकि एक ही सेकंड में मुझे बहुत सारी बातें याद आती थी, दैट अब्यूज, दोज वर्ड्स, मेंटल, फिजिकल, वर्बल अब्यूज जो भी आप कर सकते हैं। हाँ, तो उस समय ये चीज दिमाग में थी ना कि मेरे साथ कैसे हो सकती है ये चीजें, आई एम अ गुड गर्ल, मैं हर तरीके से अच्छी हूँ, ये सब दिमाग में चल रहा था कि मेरी क्या गलती है, क्यों मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं भगवान। और इंसल्ट भी लगता था, क्योंकि आपका स्वाभिमान पूरा चला गया, एक सेल्फ एस्टीम आपकी चली गई, अच्छी फैमिली से हो, एजुकेटेड हो, अच्छा काम भी कर रहे हो, स्टिल यू आर गेटिंग अब्यूज्ड, और आपने उस अब्यूज को बर्दाश्त किया। तो मैं अपनी नजरों में बहुत छोटा फील करती थी उस समय, बस मेरा मन करता था जिंदगी खत्म हो जाए। घर आई, लोगों को देखा, फैमिली को भी देखा, फैमिली सपोर्टेड मी आफ्टर, जब मैंने उनको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पर दुखी होते थे। मैं देखती थी कि मुझे तो हंसा रहे हैं, मुझे तो ट्राई कर रहे हैं, अंदर से टूट रहा दे आर नॉट गुड। एंड लेटली आई रियलाइज्ड कि मुझे इससे निकलना है। है। तो निकलने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था, बस ठाकुर जी पे बहुत भरोसा था। मेरे घर में, मेरी मम्मी के घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो मेरे वाले लड्डू गोपाल जी जो बैंगलोर में थे, तो उनको तो मैं ला नहीं पाई अपने साथ, दैट मेक्स मी फील हर्ट एवरी टाइम, बट यहाँ पे भी गोपाल जी हैं, उनकी सेवा होती थी। एक दिन एनएलपी का ऐड आया मेरे इंस्टाग्राम पे, ओके। तो आई डिडंट नो दैट टाइम कि क्या है,
फिर डॉक्टर वाईएसआर का वो ऐड था और उस ऐड से मैंने कनेक्ट किया। ऐसे ही मैं कुछ भी स्क्रॉल करती रहती थी माइंडलेसली, जनरली हाँ माइंडलेसली, कोई वो मतलब नहीं था। आई वाज नॉट फीलिंग गुड दैट टाइम, किसी गाने से किसी भी चीज से कोई मतलब ही नहीं था मुझे। पर उस ऐड ने मुझे रोका और उस ऐड पे मुझे ये समझ में आया कि एक बार देखते हैं क्या है ये। वैसे भी जिंदगी खत्म है, लेट्स सी। वर्कशॉप मैंने अटेंड की, उस वर्कशॉप में उन्होंने एक टेक्निक करी, तो उतने टाइम ड्यूरेशन में पहली बार मुझे मेंटली रिलैक्स्ड फील, मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस 10 मिनट में आई वॉज नॉर्मल, शांत महसूस कर रही हूँ। तो मौका मिला वाई सर से बात करने का। मैंने उनसे कहा कि सर आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, दिस इज माई कंडीशन, आपको मैं अपना गुरु मानती हूँ, मैं अपने आप को शिष्य सरेंडर कर रही हूँ आपके, अब आप जैसा बोलेंगे आई विल मतलब फॉलो दोज थिंग्स। तो देखते हैं, हाँ अगर जिंदगी खत्म ही हो रही है तो मैं एक अच्छा काम करके जाऊँ। मुझे बस ये लग रहा था कि मेरे गुरु बन जाए, जिसको मतलब भगवान के पास जाके ये ना बोलना पड़े कि भगवान मैंने अपनी कोशिश नहीं की। तो मैंने अपनी ट्राई मारा और उस ट्राई की वजह से, उस ट्राई करने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ पूरा। हाँ इसे कहते हैं ना, मतलब जो डॉट्स है वो अपने आप ही धीरे कनेक्ट होते 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 हैं। राइट, वो डॉक्टर वाईएसआर पाथ मिल गया शायद, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन या है कि अंदर ही अंदर हम लोग कुछ सोच रहे हैं, चाह रहे हैं। मैनिफेस्टेड तो था क्योंकि मैं चाहती थी उस चीज से निकलना, मैं चाहती थी एक बेहतर लाइफ जीना। मैं बोलती थी जीवन ऐसे तो खत्म नहीं होना चाहिए, मेरा जीवन इतना साधारण नहीं हो सकता, कम से कम इस धरती पे आई हूँ तो दूसरे का नहीं, अपना तो ख्याल रख पाऊँ, अपने घर वालों का तो रख पाऊँ। जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी, पर जो है, जैसे शादी वाला रिलेशन नहीं रहा कोई बात नहीं, पर मेरे पेरेंट्स तो हैं, जिंदगी तो है, जिंदगी है, मेरा भाई है, मेरी हम बहन यहीं पे है। गलती करते हैं शायद सबसे ज्यादा ना, वहीं पे बस दम तोड़ दिया, सब कुछ आशाएं छोड़ दी। और फिर जो आता है प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्टेंस होती है। हम खुशी भी अपनी होती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये आपने इतनी सही बात बोली ना कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस। हाँ। तो आप जो है ना एक्सेप्ट करते ही नहीं हो कि मेरे साथ गलत हो गया है या सही हो गया है या फिर अच्छा हो रहा है। तो बहुत लोगों को रिसीविंग एंड पे भी दिक्कत होती है। रिसीविंग एंड पे मुझे लगता है अभी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जिंदगी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फेयर है। यू नो, अगर आपसे कुछ ले रही है तो आपको साथ में कुछ दे भी रही है, एंड वो ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बिल्कुल। पड़ता है। लेकिन हम क्या है, वो देने में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं कि उस लेने वाली जब हमें मिलता है ना, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल 100%। या तो हमें लगता है कि वो फेक है, या फिर हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर हमें लगता है कि ये मैं गलत तो नहीं कर रही, मैं तो उसके साथ थी, फिर मैं इसके साथ एक्सेप्ट करके हूँ। मतलब हम खुद की जद्दोजहद में अलग ही चले जाते हैं। मैं टोटली एग्री करती हूँ इस चीज से। अगर मनी की भी बात आप करें ना, तो लोग मनी मैनिफेस्ट करते हैं और अगर अचानक से कहीं से मिल गया तो सीधे नहीं 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 ले नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। हाँ, ले लिया तो खर्च नहीं कर पाएंगे, क्या अब क्या करना है इसका। हाँ। तो अगर जैसे रैंडमली कोई आके आपको ऑफर कर दे 1 लाख रुपीस, तो पहला ये है नहीं मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन ये नहीं सोचेंगे सर हो सकता है कि डाउट ना, ये जो डाउट है हमें इस पे, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचना ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट भी करना है। तो सबसे पहले तो लाइफ में यही एक्सेप्ट करो कि हम क्या हैं, हमारी कंडीशन क्या है, क्या सिचुएशन है। तो अगर मैंने उस चीज को एक्सेप्ट जब तक मैं नहीं कर रही थी कि नहीं जो भी है बना लेंगे, पता तो था ही, पहले दिन ही खराब हो गई थी वो शादी, फर्स्ट डे ही। पर मैं तो उसको उतने दिन तक अपने आप को भ्रम में नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं था। दिस इज द इशू, एक्सेप्टेंस ही नहीं था। जब जिस दिन आई एक्सेप्टेड कि हाँ ये तो गया, तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, लुक एट द ब्राइटर साइड। भाई मेरे पास सब कुछ है, आई हैव माय पेरेंट्स, मेरा घर है, मेरे दादा दादी हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, इसके अलावा मेरी एजुकेशन है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल प्लेस पे हूँ। इफ आई एम अ डॉक्टर, मैंने ओथ लिया, मैंने अपनी जो लाइसेंस लेकर बैठी हूँ, तो मेरा काम है लोगों की सेवा करना। तो अगर मैं वो नहीं कर रही तो ये जीना, ये पढ़ना सब बेकार है। नाउ आई एम नॉट सर्विंग एज अ डेंटिस्ट, बट स्टिल आई एम सर्विंग, एंड आई एम सर्विंग आई थिंक ज्यादा लोगों को। हाँ आई थिंक यू आर नाउ सर्विंग। जो कॉलिंग होती है ना कि नहीं, हाँ वो शायद एक रास्ता था जिसके थ्रू आपको निकलना था कि नाउ यू हैव दैट थिंग, पर हमारी सर्विंग कॉलिंग जिसे कहते हैं, हमारी कॉलिंग शायद कुछ और है, और नाउ यू फाउंड द कॉलिंग, और वो चेहरे पे वो ना शांति कांति जिसे कहते हैं वो दिखती है। ये दो चीजें हैं। मैं बोलती हूँ एक गुरु कृपा होती है आपके ऊपर, एक आप जिस भी भगवान को मानते थे वो सारे एक ही हैं। मैं बोलती हूँ मुझे किशोरी जी ने
ऐसे निकाला ना वहां से, राधा रानी से जो जुड़ाव हुआ। फिर इस बीच में वाईएसआर सर मिले, सर ने गुरु की कृपा करी, उन्होंने रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे बोला, मुझे लगता था मैं कर नहीं पाऊंगी ये चीज, मैं ही निकल जाऊं। जब निकलते उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तुम बहुत लोगों को हेल्प कर पाओगे, पढ़ना। मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने से तुम कोचिंग सीखो, यू ट्रेन। तो मैंने बस उनको एक प्रॉमिस किया था ना कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। सो आई ट्राइड दैट थिंग, और उस बीच में बहुत लोग मुझसे जुड़ने लग गए 3 महीने के अंदर ही, और लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। फिर 2-3 महीने बाद आई डिसाइड टू लीव माई जॉब एंड डू इट फॉर फुल टाइम, क्योंकि जॉब के साथ ये पॉसिबल नहीं था। आई वाज नॉट डूइंग जस्टिस टू बोथ ऑफ द थिंग्स। तो मैंने वो छोड़ा, फिर मैंने प्रॉपरली कोचिंग स्टार्ट करी, और अब मैं फुल टाइम करती हूँ, बहुत प्यार से करती हूँ। कुछ दिमाग में है नहीं कि कुछ और करना है, तो जो है दिन के 1-2-3 क्लाइंट जो भी है, और सिंपल भाषा या फिर एक कोई कंसेप्ट है, अगर मैं पूछूं एनएलपी होता क्या है? एनएलपी जैसे स्टैंड करता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लिए। तो आप नाम से ही देखेंगे तो न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, जहाँ पे गए हम। लिंग्विस्टिक हो गई भाषा, है ना। तो प्रोग्रामिंग हो गया सेट ऑफ कमांड्स। तो कुछ ऐसे कमांड्स, कुछ ऐसी कमांड्स आप अपने ब्रेन को दे रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उसकी भाषा है, और जिससे आपका ब्रेन रिवायर हो रहा है। और शब्दों में बोले तो जो भी चीजें आती है, जो भी गैजेट्स आते हैं हमारे हाउस में, तो उसमें एक मैनुअल होता है, यूजर मैनुअल, हाउ टू यूज इट। तो हमारा जो सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन एसेट है ना, वो हमारा माइंड है, पर उस माइंड के साथ कोई मैनुअल नहीं है। So this is the NLP is a manual of mind. Yes, exactly. और मैनिफेस्टेशन और NLP इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों पैरेलल चलता है अनु, क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को सही प्रोग्रामिंग नहीं दी है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब मेरे दिमाग में चल रही है एंजाइटी या स्ट्रेस या डाउट, और इसके साथ मैं कह रही हूँ कि मैं अफर्मेशन कर रही हूँ अच्छी अच्छी, और मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी हो रही है, तो वो नहीं होगी, क्योंकि आपके इनर जो माइंड, जिसको अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बोल रहे हैं, ऊपर सुपरफिशियल माइंड से, कॉन्शियस माइंड से यू आर सेइंग गुड थिंग्स, बट कॉन्शियस, डीपर कॉन्शियस में, आपके मेटा कॉन्शियस में अच्छी बातें चल ही नहीं रही है, फीलिंग्स अच्छी है ही नहीं, तो वो ही मैनिफेस्ट करोगे जो आपके डीपर कॉन्शियस में। ओके, मैनिफेस्टेशन वही होता है जो हम डीपर उसमें करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। बहुत आसान है, मैं कहती हूँ बहुत आसान है। नहीं, क्योंकि पता है कितने लोगों से मैंने सुना है यार, हम विजन बोर्ड हम बनाते हैं, वही नहीं है। क्यों बना रहे हो? मैं कह रही हूँ आप विजन बोर्ड बना ही क्यों रहे हो? लिखना है, मतलब हमें पहले सोच पता होना चाहिए ना, मुझे जाना कहाँ तक है, मुझे क्या चाहिए, एफर्मेशन दैट गुड पार्ट। तो अगर उसको मैंने कहीं लिख लिया, मैंने कहीं मैनिफेस्ट किया, पर मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं होता। अगर सोचने से काम होता तो पता नहीं कौन कहाँ होता है। ये ट्रेंडिंग हो गया ना, जैसे विजन बोर्ड आ गया, हमने बता दिया, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देख ली, लोगों ने बना लिया, ठीक है, इट हेल्प्स, मैं कहती हूँ इट हेल्प्स, पर आपको वही मैं कह रही हूँ, मैंने अपने विजन बोर्ड पे लगा ली ऑडी, पर मेरा इनर कोर कह रहा है मैं गरीब हूँ, मेरे को वैगनआर में मिलेगी नहीं, तो ऑडी मिलने से रही आपको। हाँ, तो ये प्रॉपर ये मेरे यहाँ पे वायरिंग में प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो एनएलपी आपका ब्रेन रिवायर करता है। सबसे पहले अब कंडीशनिंग, आपने थोड़ी देर पहले मुझसे लड़कियों के बारे में बात करी थी कि वो कैसे अपना पैशन फॉलो करने के लिए आजकल दौड़ रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वैलिडेशन के लिए। तो वो वैलिडेशन की भी सीख क्यों हो रही है? अभी हमें घर पे नहीं मिल रहा वो चीजें, क्योंकि कंडीशनिंग है प्रॉपर लड़कियों की कि इतनी एज हो गई तो शादी कर दो, खाना बनाना आना चाहिए, हस्बैंड, शादी करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ भी कंडीशनिंग तो मुझे भी दिमाग में लगती थी, मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं है तो आपकी लाइफ खत्म। बहुत सारे लोगों को यही लगता है। जोश के बाद से ना एवरीडे आई एम गेटिंग 2-3 मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम लड़कियों के, और वो सारी लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी है ना, इतनी अच्छी वेल सेटल्ड लड़कियां, और उनकी शादी अगर टूट गई है तो उनके दिमाग में यही है कि अब मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। अभी मतलब किसी एक आंकड़े से अगर आप अपना पूरा अपना पूरा खुद को ही आपने इवैल्यूएट कर दिया, खुद को एक रिजल्ट देके सर्टिफिकेट लगा दिया, तो ये गलत है ना। बिल्कुल, वहीं हमने मतलब अपने इंटरनल सिस्टम में हमने कुछ ना कुछ में वहाँ पे चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है। और एक चीज और, आज मैं पहली बार ऑन कैमरा इस बात को बोल रही हूँ कि जितने भी लोग हैं, आप, मैं, हम जो भी चीजें फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, बट देयर इज नो एसओपी। कोई चीज सही गलत है नहीं, है ना। सही गलत शास्त्रीय परसेप्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ है नहीं कि आपको एक प्रोटोकॉल दे दिया गया, यही फॉलो करके आपकी लाइफ बीत जाएगी। नहीं, आप जो कर रहे हैं, आप
आपकी अकॉर्डिंग आपका इनर सेल्फ अगर उससे कनेक्ट करता है तो आप सही हो। और जिसको मानसिक विकृति नहीं है, कोई भी मेंटल डिजीज नहीं है उसको, मोस्टली लोग अच्छा ही चाहते हैं। हर इंसान प्रेम ही चाहता है, प्रेम करता है, प्रेम देता है, अच्छी चीजें ही सोचता है ना। कोई जानबूझ के ना अपने लिए गलत करेगा ना दूसरे के लिए करेगा। तो आपको जो चीजें रेजोनेट, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ ये चीजें हो गई। आई एम यंग, अभी भी लोग मुझसे बोल रहे हैं कि शादी करो, बट मैं उससे अब रेजोनेट ही नहीं कर पाती। तो अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ एक उस चीज से, ऐसा नहीं मुझे उससे हेट नहीं है, मुझे किसी लड़के से भी हेट है। आई नो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मेरे घर में इतने सुंदर सुंदर कपल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे कपल्स हैं, सो मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग। बट हो सकता है मेरी नीड वहां नहीं है, कहीं और है। हाँ, मुझे कहीं और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए एक कंडीशन ही होनी चाहिए कि शादी ही करके ही तुम्हें खुशी मिलेगी, या फिर इधर ही जाके खुशी मिलेगी। सेम चीज पैसों के साथ है, सेम चीज आपके वर्क के साथ है, आपके पहनावे ओढ़ावे के साथ भी है, आपके दोस्तों के साथ भी है। तो बहुत लोगों को सोशलाइज करने के लिए, बस सोसाइटी में फिट होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं जिससे वो रेसोनेट नहीं कर रहे। आई हैव सीन, yes, you're saying something. So जैसे आई हैव सीन अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जो डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, मतलब लड़के लड़कियां कोई भी, तो है वो अंदर से एकदम सात्विक स्पिरिचुअल, पर उनको रहना पड़ रहा है ऐसे सोसाइटी में दिखाने के लिए। Just तो to adjust. आप सीरियसली, ये तो मैं भी बहुत देखती हूँ लाइक जहाँ पे लाइक हम लोग रहते हैं, बाहर जाते हैं, यू वोंट बिलीव, यू नो, कपड़े इतने टॉप नॉच, सब कुछ, अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो यू नो टीवी में अपना कनेक्शन भी नहीं ले रखा है, जस्ट बिकॉज कि यू नो पैसे नहीं है, एंड उनके कपड़े आप देखोगे तो ऑल डांस, सिर्फ इसलिए ताकि लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, वो देखेंगे वो क्या करेंगे, दे आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर ओन सेल्फ, बस वो चाहिए कि क्या देख लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कैसे पहन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सिर्फ इसी में। क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन समझती हूँ, सिखाती हूँ, तो मेरे साथ तो ये दिक्कत बहुत आती है। लोगों को लगता है मटेरियलिस्टिक गोल्स क्यों नहीं है इनके, हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पर मेरे उतने ही मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं जितने से मैं रेजोनेट करती हूँ। तो क्या मैनिफेस्टेशन हमें मटेरियलिस्टिक गोल से दूर लेके जाता है? नहीं, मैं तो कहती हूँ ज्यादा पास लेकर जाता है, क्योंकि लोगों की मैनिफेस्टेशन इसी के अराउंड ही रहती है। पर मैं एक और एस्पेक्ट देखती हूँ कि अगर आपने पीस मैनिफेस्ट करी है, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करा है, लव मैनिफेस्ट करा है, इमोशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक गोल्स अपने आप ही पूरे हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं है कुछ और करने की। एंड पता है मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि ना लव इज व्हाट समथिंग ना दैट इज इनबिल्ट इन एवरीवन, बट हेट्रेड के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। यस, करेक्ट। और लोग उस हेट्रेड के लिए ना सब उसी के अंदर चले जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत यू नो हो जाता है, लव इज इजी, लव इज सिंपल, बट इससे दूर रहना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ, मैं जब से आई हूँ तब से आपको ये बोल रही हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी हाई वाइब्रेशन, लॉट्स ऑफ लव। आपकी आंखों में सिर्फ प्यार है, और सिर्फ आपके अनु या अपर्णा की आंखों में सिर्फ प्यार नहीं है, इस संसार में जितने जीव है ना, सबकी आंखों में अगर आप ध्यान से देख लो 1-2 मिनट, तो आपको सिर्फ करुणा ही दिखेगी, कुछ और नहीं दिखेगा। एक गुस्से वाले इंसान के भी आंखों में अगर आपने 1 मिनट देख लिया ना, आपको प्रेम ही दिखेगा, तो वहीं पे मेल्ट आउट हो जाएगा। तो हम मेहनत करते हैं नफरत के लिए, बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए। आप बोलते हैं ना कि आप दूसरे का नुकसान करने से पहले अपना नुकसान कर लेते हो, क्योंकि आपने पहले बुरा सोचा, पहले वो सोच, थॉट से ही हर चीज शुरू होती है। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स विद थॉट, पहले आप सोचते हो किसी भी चीज के बारे में, फिर आजकल ये बहुत ट्रेंड नहीं बन गया है ये। हाँ, ट्रेंड बन गया, इसलिए तो मैं आपको बहुत डिफरेंट, आई थिंक मैं बहुत डिफरेंट तरीके से ये बातें कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मटेरियलिस्टिक थिंग। अब आप एक थॉट की जब आप बात करेंगे ना, तो हमने विचार ही शुरू करे गंदे, किसी ने विचार ही गंदे शुरू कर लिए किसी के लिए, और अब उसके बाद से वो अपने लिए अच्छा सोच। और अगर वो कहे कि हम विचारों से, अगर हम ये कह रहे हैं कि अच्छा और बुरा तो एक पर्सपेक्टिव है, पर वो विचार शायद तुम्हारे लिए गंदे होंगे, मेरे लिए तो लाइक इट गिविंग मी पीस, इट गिविंग मी दैट प्लेजर, तो व्हाई नॉट। ओके, तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए विश करते हैं कि ये इंसान मर जाए, या इस इंसान का बहुत नुकसान हो जाए, या गाली देते हैं, या सोचते हैं कि इसको कैसे सुना दूं, कैसे कुछ सावेज रिप्लाई दे दूं, है ना, ऐसा सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मानसिक विकृति नहीं है? बिल्कुल। अगर मैं आपको ही कुछ कहना चाहूँ गलत शब्द,
तो आपके पास तक मेरी आवाज थोड़ी देर में पहुंचेगी, मेरे कानों तक जल्दी पहुंचेगी। बिल्कुल। और पता है वो मुझे ऐसा लगता है बुरे से बुरा इंसान जो बिल्कुल गालियां भी देता है या फिर जो किसी का बुरा भी चाहता है ना, वो भी एक बार उसका ना जो अंदर का जो इनर सेल्फ है ना, एक क्षण के लिए सही बोलता तो पता तो उसको है ही, क्योंकि आप देखिए ना, अगर मैं मुझे किसी का नुकसान करना है, किसी को गुस्सा करना है, तो पहले तो गुस्सा मेरे अंदर जनरेट होगा, मेरी बॉडी पूरा फील कर रही है, मेरे माइंड में वही बात चल रही, बार 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 इमोशंस फीलिंग्स सब मेरे अंदर जनरेट हो रहे हैं, उसका कभी बुरा नहीं होगा। होगा तो बाद में होगा, आपका पहले हो रहा है, क्योंकि मैंने वो इमोशंस फीलिंग जनरेट की है। अब ये यूनिवर्स बोलेगा इसको ये मजा आ रहा है, इसको और दे दो यही वाले इमोशंस, वी अट्रैक्ट दैट। आप इतने प्यारे हो ना, तो आपको सिर्फ प्यारे लोग मिलते होंगे, आई एम डैम श्योर। आपको सिर्फ वही लोग मिलते होंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे। आपको, आप प्रेमी हो तो आपको प्रेम वाले ही लोग मिलेंगे। लेकिन लेकिन अगर मेरे अंदर हेट्रेड मैंने जनरेट कर रखी है ना, या फिर जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप पे आते हैं मुझसे बात करने, यार मेरा बार बार रिश्ता खराब होता है, बार बार रिश्ता खराब होता है, आपने सोच रखा है, एक परसेप्शन बना रखा है कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, और आप उसी परसेप्शन से एनर्जी से जा रहे हैं किसी के पास, यू गेट दैट थिंग। हाउ डू यू हेल्प दोस, मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते होंगे जो ये चाहते होंगे ना, मतलब जब रिश्ते अगर किसी काउंसलिंग के लिए आ रहा है तो मुझे लगता है डेफिनेटली वो अलग होने ही जाते हैं, समझ नहीं आ रहा या फिर प्रेशर है, मतलब अंदर से तो पहले ही अलग हो चुके होंगे। कैसे आप डिसाइड कर पाते हो, कैसे तो बता पाते हो कि नहीं for you the right good is to get separate or to work on that particular thing and go ahead? ये तो मैं जल्दी किसी को सजेस्ट करती नहीं हूँ। इंस्टीट मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत अब्यूज में रहते हैं, जिनको सच में जिनके जान पे बनी होती है, उन्हीं को शायद मैं स्ट्रांगली ये वर्ड में सजेस्ट करूँ। अदरवाइज आई शो देम द क्लैरिटी, गिव देम द क्लैरिटी। उनका खुद का विवेक काम करना चाहिए। जैसे मेरा खुद का विवेक काम किया, मैं कभी अपने आप को इस बात पे कोस नहीं सकती कि मैंने ट्राई नहीं किया, कभी इस बात पे नहीं बोल सकती किसी और ने मेरा रिश्ता खराब कर दिया, किसी ने और ने मुझे निकाला, नहीं, एवरीथिंग वाज माइन। और इस चीज पे मैं भी बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि ना जब तक कोशिश करते रहो, जब तक आप कर सकते हो, उसके बाद उस चीज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, एंड प्रॉब्ली दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ बिल्कुल, आप ट्राई करो। अब मैं अपनी, मेरे साथ भी जो चीजें हुई ना, मैं बता रही हूँ, कोविड के टाइम पे खाली समय था, मैं बैठ के देख रही हूँ सिर्फ क्राइम थ्रिलर्स, सिर्फ थ्रिलर्स, मुझे मजा आता था उस टाइम। तो क्राइम थ्रिलर्स देख रही हूँ, हॉरर मूवीज देख रही हूँ, ऐसी चीजें, सस्पेंस देख रही हूँ। मिल गया मुझे लाइफ में सस्पेंस, लोग थ्रिल करो। हाँ, पता है ये चीज मैंने सुनी भी है। I wanted to ask you, it जानबूझ के नहीं किया था मैंने, but it happened because I was watching that thing। जो इंसान ना, जो हम जो देखते हैं, जो हम है ना सुनते हैं, हमारा माइंड ना कहीं शायद वैसा वायर्ड हो जाता है। मुझे ना हर चीज में फिर वो सस्पिशियस दिखने लगेगा। मतलब मैं अगर मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ ना जिसपे मतलब बहुत ही ज्यादा है ना साइकी है या फिर विश्वास नहीं है, ये है, तो मैं किसी जो अगर मेरे सामने कोई अच्छा भी इंसान आएगा, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान पे बहुत भरोसा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भूत प्रेतों पे बहुत भरोसा करते हैं। दोनों के लिए दोनों कंडीशन सच है, दोनों के लिए सच है। और लेकिन जैसे मुझे नहीं मैं नहीं मानती भूत प्रेत में, क्योंकि भाई मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा सराउंडिंग अलग है, मेरे भगवान है। जो उस पर बिलीव करते हैं उनके लिए वही, क्योंकि उनके साथ वैसी घटनाएं घटी हैं, वैसे दोस्त हैं जो 4 स्टोरी बताते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल के लिए मैंने बोला। बट जैसे अगर हम सराउंडेड हैं ऐसे लोगों के बीच में जो गॉसिपिंग में है, या फिर अलग अलग तरीके के अब्यूज में है, नशे में है, या कुछ भी, तो आप कितना भी कंट्रोल बना लो ना, सेल्फ कंट्रोल ले आना बहुत मेहनत की बात है। वो एक पूरा जर्नी लगता है उसके लिए। अदरवाइज आपको लगेगा आप थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाओगे। हाँ, क्योंकि बच्चे अगर देख, मतलब जितना ओपन नेट हो गया है, सब कुछ ही सारे बच्चे डिवाइसेस पे रहते हैं, द काइंड ऑफ सीरीज दे वॉच, बिल्कुल बिंज वॉच करते हैं, और बहुत कुछ ज्ञान तो होता नहीं है उनमें, है ना। मतलब हर चीज ही होती है आजकल तो, मतलब कॉमेडी में भी मुझे लगता है आजकल तो गंदगी होती है। और ये मतलब अगर मैं सोच रही हूँ अब मुझे मैनिफेस्ट करना है, यू नो, अपनी बच्चे की लाइफ मुझे अच्छे से, मुझे कहाँ से कैसे शुरू करना चाहिए, यू नो, दैट गाइडेंस, कि मैं उसको क्या बोलूँ कि वो मैनिफेस्टेशन, अगर मैं उनको बोलूँगी ना मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव, ये मम्मा पागल हो गया, बैठ जाओ। पहले तो हम ये वर्ड ही छोड़ देते हैं मैनिफेस्ट करना, है ना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वर्ड ही छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है। ये सिर्फ मैं एक आउटलुक के लिए करती हूँ कि भाई आपने एक देखा और आ गए, पर मैं बहुत ज्यादा सनातन से लोगों को चीजें सिखाने लग गई हूँ।
बच्चों के लिए स्पेशली अगर हम उनको ट्रेन कर देते हैं शुरू से कि धरती हमारी माँ है, अन्न जो है हम अन्नपूर्णा देवी है, ठीक है, किचन से अगर कुछ आ रहा है थाली में तुम्हारे अच्छा भोजन है, अप्रिशिएट करो उसको, देखो उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, उसको बताओ कि ये फार्म से कैसे आ रहा है, प्लांट से कैसे आ रहा है, कितने लोगों ने इसके पीछे काम किए हैं, तुम्हारी थाली तक पहुंचने से पहले इसके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, एंड और उसको भोजन मंत्र आप सिखा दो कि भाई भोजन मंत्र होता है कि इसको प्रणाम कर लिया हमने, ग्रेटफुल फील किया। तो बहुत आजकल तो माँ क्या करते हैं, मेरे कितने दोस्त हैं जो टीवी ऑन सभी करके करते खिलाएंगे हैं, खाना बच्चों बट को। यही होता है, लिटरली यही होता है। 90 मुझे कहते हैं 95% घरों में यही होता है। हम बच्चे आते ही या सबसे पहले टीवी ऑन होगा या फिर उनका कुछ और देखते देखते मैं भी कई बार कहती हूँ ना कि बेटा खाने को एंजॉय करो। मम्मा हम लोग ऐसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, ऐसे तो एंजॉय ये स्लोली होता है, और जो देखना भी बहुत फर्क डालता है हमारे सेंस ऑर्गन्स। जैसे आपने बोला, अब आप उनको दिखाओ वही चीजें, मतलब यू डू दैट थिंग माइंडफुली, उनके सामने बैठकर आप खाओ माइंडफुली, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखने के बाद दे विल लर्न। तो ये बहुत फर्क पड़ता है ना कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में हैं। तो बच्चों के साथ तो बहुत आसान है, मैं बोलूँ बच्चे तो एकदम कोमल खड़ा होते हैं ना, उनको किधर भी मोड़ो मुड़ जाएंगे। एक और मेरी दोस्त है, लगता है आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। हाँ मेरी एक दोस्त है, क्योंकि आपको शुरू से और ये बच्चों का जो संस्कार होता है ना गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो आप जब प्रेगनेंसी में हैं तो ही आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किन के साथ हैं, आप क्या सोच रहे हैं, बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। तो आप जो प्रेग्नेंट है उसको तो बहुत, एक तो कंसीव करने से पहले भी जो प्रोसेस है ना उस टाइम भी यू शुड बी हैप्पी। एकदम आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बस प्रेशर में कर लिया बच्चा, नहीं, आप अपने हायर स्टेट में रहो, बी इन मेडिटेटिव स्टेट, अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीजें कंज्यूम करो। और जैसे पहले कृष्ण की फोटो लगाते थे, फिर कि मेरा कृष्ण जैसा लाल होगा, क्यों भाई आप जो देख रहे हो वो आ रहा है आपके ये मैंने सुना भी है ना, किसी भजन में मैं गई थी तो उन्होंने बोला था कि पहले के टाइम पे ना वो कृष्ण जी की फोटो लगाते थे तो हम जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बिल्कुल थ्रिलर्स देखते हैं, एक्शन देखते हैं, सस्पेंस ड्रामा देखते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, और फिर आपका क्या कहते हो फाइनली जाके कि आप मेरा बच्चा ना इतना हाइपर एक्टिव क्यों है, वो सुनता क्यों नहीं है। आप ओटीटी भी जो लोग देखते हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल वॉच नहीं करती, बट आई हैव हर्ड कि ओटीटी पे भी बहुत अच्छी अच्छी सीरीज है, जैसे एलन मस्क की है या रविन्द्रनाथ टैगोर की है, अच्छी अच्छी सीरीज आप देख सकते हो, वो भी यू कैन कंज्यूम। हम क्यों ही गलत चीज ही क्यों देख रहे हैं, हमें क्या मिल जाएगा उससे, आप पूछो अपने आप से कि आपने 4-5 घंटे जहाँ इन्वेस्ट किया उसके बाद व्हाट यू गेट। तो हमको क्या मिल रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बताते हैं लोगों को लगता है ना ये करके मजा आ गया, जैसे पब गए थोड़ा सा डांस कर लिया, 2 घंटे उनको मजा आ गया, लेकिन उसके बाद क्या, अगले दिन का हैंगओवर, ऑफिस छूटा, दिमाग खराब हो गया, उसी बीच में हो सकता है आपने किसी से लड़ा लिया, गाड़ी डैमेज कर दी, खुद को ही अच्छा नहीं लगता यार। यू जस्ट थिंक व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट। लोग बाग जब पार्टीज करते हैं, मेरे फ्रेंड्स काफी पार्टीज करते हैं और मुझे बोलते हैं कि तू पार्टी में नहीं आती है, इतनी जल्दी सो जाती है, मतलब है ना जिंदगी जीना छोड़ दिया है तूने कुछ टाइम से, कुछ सालों से ना, मतलब पता ही नहीं बोर हो गई है। और वाई क्यों नहीं करती, देख हम लोग है ना पार्टी करते हैं, हम लोग घूमते हैं, तू शॉपिंग नहीं करती है, तू ये नहीं करती है, तू वो नहीं करती है। तो मतलब वो मुझे अब तो शायद कॉल भी नहीं करता है कोई, क्योंकि उनको पता है कि जवाब क्या आने वाला है। Is this something like actually normal, और या उन लोगों के लिए It's a win for you, Anu. It's a huge win for you if you are getting involved और इन सब चीजों में। तो आप देखो ना, जो ऐसे लोग हैं, क्या वो जिंदगी जानते ही नहीं, वो जिंदगी जी रहे हैं, बोल रहे they have not। देख हम पार्टी करते हैं, हम डांस करते हैं, हम लोग, तू तो डांस भी नहीं कर पाती है अब, यू नो, अब अलग ही अपनी ट्रांस स्टेट में जिसे कहते हैं छुपी रहती है। तो बट वाई, देख हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना ये है ना इतनी एक्सटर्नल नॉइजेस के साथ ना वो है ना, वो अपनी अंदर की वॉइस, एंड आई फील सो रिलैक्स्ड कि मैं खुद की आवाज सुनती हूँ। हाँ, परसेप्शन अलग है, उनके लिए वो खराब है, मेरे लिए वो अच्छा है, प्रॉब्लली फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने वो दोनों लाइफ देखी है, उस नॉइज में, उस जगह पे। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ। उस जगह पे क्या होता है कि एनर्जीज, वहाँ सारे दुखी लोग जाते हैं और उनको लगता है कि मैं यहाँ पे 2 घंटे नाच के आई एम जस्ट गेटिंग रिलैक्स्ड, बट इट इज नॉट ट्रू। वो वहाँ पे उनको मिल रही है खुशी, क्षणिक खुशी, हैप्पीनेस इज टेम्पररी, ब्लिस इज परमानेंट। ओके, सो यू आर इन ब्लिस, Anu, if you are listening your voice, ट्रांस में हो आप, अपने
चीज़ों को लेकर माइंडफुल हो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने आप को लेकर माइंडफुल हो, तो आप ब्लिस में हो। वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस है। अब मैं अपने एग्जांपल से ही बोलूँ तो मैंने दोनों लाइफ देखी है, वो वाली भी देखी है और अभी जो मेरा चल रहा है हाँ। वो भी देखी है। तो वहाँ पे मुझे कभी खुशी मिली नहीं। मैं कह रही हूँ टेम्पररी भी मुझे लगता है कि वो कोई खुशी थी नहीं। एवरी टाइम आई फेल्ट लाइक ब्रोकन और गंदा ही फील हुआ। एवरी टाइम आई फेल्ट मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। वो हैप्पीनेस टेम्पररी थी। अब जब मैं भजन में नाचती हूँ, जब मंदिरों में नाचती हूँ, जब जाती हूँ अपने यात्रा पे या परिक्रमा पे, खुशी अभी भी दिख वो रही है। दैट इज अ ब्लिस। हाँ, वो खुशी दिखेगी, वो चेहरे पे दिखता है, वो शांति दिखती है, दैट इज परमानेंट। वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी किशोरी की दया, मेरी किशोरी का प्रेम मुझसे कोई छीन नहीं सकता। दैट इज एवरी टाइम विद मी। इस पे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मतलब हम कहीं पे भी ऐसी जगह जाते हैं, क्लब्स करते हैं, है ना, नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज हमारी एनर्जीज को अफेक्ट करती हैं। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद सो मेनी पीपल, क्योंकि आपके पास जो लोग आते हैं वो ब्रोकन है, वो शैटर्ड है, उनका लाइफ से विश्वास उठ चुका है, तो उनकी एनर्जीज आप मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन, उनकी एनर्जीज आपको कैसे अफेक्ट करती हैं, और सेकेंडली वो इस चीज को कैसे ले पाते हैं, है ना, मतलब सोचते कैसे हैं फिर? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हीलर्स के लिए या काउंसलर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी है। तो डॉक्टर कितनी बीमारियां ट्रीट करते हैं, पर वो थोड़ी बीमार हो जाते हैं, दे जस्ट ट्रीट। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ग्लव्स पहना, मास्क लगाया, सारे प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस जो है हमारे, हमने लिए हैं, सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। सेम हीलर्स काउंसलर्स भी करते हैं। तो मैं जब सेशंस लेती हूँ तो सेशंस के बीच में एक गैप होता है, हर सेशन के बीच में। उस गैप में आई डू मेडिटेशन, उस बीच में मैं अपना प्योरिफिकेशन, एक बबल टेक्निक होती है हमारे एनएलपी में, दैट आई डू, कि अपना एक प्रोटेक्टिव शेल बनाया हुआ है कि इसके अंदर से कोई बातें आएंगी जिसको मैं अलाउ करूंगी, और जो मुझे सर्व नहीं करती, मेरा पर्पस सर्व नहीं करती, वो मुझे सुनाई नहीं दे रही, वो जा रही है। तो आई जस्ट प्रिजर्व माई एनर्जी। बहुत ज्यादा जरूरी है, जब लोगों के साथ मैं बातें करती हूँ तो वो मेरी एनर्जी से मोस्टली ऐसा होता है कि हम जूम कॉल पे ही मिल रहे हैं और कॉल ऑन होते ही, वीडियो ऑन होते ही दे फील रिलैक्स्ड। तो वो एनर्जी खुद की इतनी बढ़ा के रखनी पड़ती है, आपको रखना चाहिए when you are healer। हाँ, कि आपकी आंखों में देखते ही किसी को शांति मिल जाए, आपकी आवाज सुनते ही किसी को लगे हाँ रिलैक्स। तो ये करते हैं हम, जस्ट वी एलिवेट आवर वाइब्रेशंस टू लाइक शेयर इट। एंड प्रोबेबली दिस इज समथिंग, अगर एक कहते हैं ना कोच की एनर्जी हाई होती है, अगर मेरे मेंटोर की एनर्जी हाई होती है, तो मैं अब मेरे आधी प्रॉब्लम तो शायद वहीं पे सॉल्व हो गई, क्योंकि मैं अब खुद से मतलब पहले शांत हो गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं शांति नहीं हूँ, तभी तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ ऊपर से बोल रही हूँ। अगर मैं शांत होकर कुछ भी सोचूंगी तो वो शायद मेरा थोड़ा अंदर से होगा, और कोच अगर शांत करने वाला तो डेफिनेटली ये हेल्प करता है। आपने लंगर लगाया, आया अपने घर में, अपने पार्टी रखी 50 लोगों की, और अगर 50 लोगों का खाना बना हुआ नहीं है तो आप 5 लोगों को भी तो नहीं खिला पाओगे ना, अगर खाना बना हुआ ही नहीं है। तो वो पहले वो जो है ना, वो फूड मेरे को बनाना पड़ता है जस्ट टू लाइक स्प्रेड लोगों को देने के लिए। तो अगर एक कोच है, एक मेंटोर है, अगर उसका खुद का रूटीन डिसिप्लिन नहीं है, वो सही से अपनी वाइब्रेशन रेज नहीं कर रहा है, एवरीडे दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग, तो एक दिन वो ड्रेन हो जाएगी एनर्जी। अगर जैसे अभी मैं ठीक एनर्जी में हूँ, अगर बात कर रही हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम कर रही हूँ नेगेटिविटी एंड आई एम नॉट क्लेंजिंग इट एंड एलिवेटिंग माय एनर्जी, स्टार्ट शोइंग अप, हम थकावट दिखने लगेगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि जो काम आपके दिल से आपको खुशी देता है वो काम करने पे ना आपको थकान नहीं होती, मेरा पूरा दिन कर लो। अदरवाइज कुछ ऐसा काम जैसे कुछ भी जो आपको मतलब ठीक है एज अ जॉब की तरह कर रहे हो, या आपको सिर्फ किसी ने इंस्ट्रक्शन दिए इसलिए कर रहे हो, तो 2 घंटे में आपको ड्रेन ऑफ होते हैं। हाँ, और ये बहुत अच्छा सवाल है अगेन। तो ये जॉब वाले लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा तो अपना काम है, आपका जिसका अपना काम है, दे फील सेटिस्फाइड, जो है हाँ, दे फाइंड देयर प्लेस ना। तो जो लोग जॉब वाले हैं, वो जॉब को ऐसा ना सोचो कि दूसरे का काम है। पहले तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो भगवान का काम है, वी आर सर्विंग, उससे किसी का फायदा हो रहा है। अब जिस ऑफिस से मुझे रोजी रोटी मिल रही है, जहाँ से मेरी सारी नीड्स पूरी हो रही है, जिस काम से मेरी नीड पूरी हो रही है, उस काम को लोग कैसे कोसते हैं कि अरे यार आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत टॉक्सिक है, बहुत काम करवाया, ओवरलोड कर दिया। आप इसको बोलने से पहले ये जरूर चेक करो कि आर यू पंक्चुअल, आप ऑफिस टाइम पे पहुंच रहे हो, डिसिप्लिन्ड हो, हाँ, आपने अपने काम को जो आपका
है आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम को आपने पूरी अच्छी तरीके से किया या नहीं किया। अगर आपने किया है तब तो चिंता मत करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर पहले देखो अपने आप। इसीलिए ना प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि 80% जो काम होता है ना कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो 20% के लोग करते हैं। द 80-20 रूल आल्सो सेज अगर हम सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा अपना करने लग जाए ना तो किसी के ऊपर प्रेशर ही नहीं आएगा, एंड प्रोबेबली सब लोग एंजॉय भी कर पाएंगे लाइफ को। क्रिबिंग नहीं होगी, वाइनिंग नहीं होगी। मैक्सिमम मेरे पास 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत मतलब मैं क्लोज उसमें है मेरे, तो उसमें एक मेरा भाई है। तो मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को कि ये बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना इनपुट दे रहे हैं, पर ऑफिस में इनको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि बाकी हाँ ये मैंने भी इस चीज को नोटिस किया था व्हेन आई वाज इन वर्क। तो बहुत सारे लोगों को बस काम इसलिए करने के अरे यार काम है खत्म करो, दे आर नॉट डूइंग इट एज एन आर्ट, एंजॉय नहीं करे उस काम को। तो जब मैं एंजॉय नहीं कर रही तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूंगी भी नहीं। जैसे कुछ भी है, कोई भी काम है जो आपको बैंक का ही काम है, कुछ भी है या क्लेम पास करना है, तो आपने एक ड्यूटी पे अच्छा रफली देखा और कर दिया काम। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो आपको पता होगा कि क्यों मैं पास कर रही हूँ, माइंडफुली यू विल डू दैट। तो इफ यू आर नॉट माइंडफुल एट एनी प्लेस, इट इज नॉट गोइंग टू लाइक मेक यू हैप्पी। आपको फीलिंग्स कभी आएगी नहीं सेटिस्फैक्शन वाली। माइंडफुलनेस कैसे आएगी, हाँ। मैनिफेस्टेशन ये सब अब इतने लिंक हो गए हैं, अभी हमें इतनी बातें कर रही है मैनिफेस्टेशन की। मतलब अगर मुझे कुछ भी करना है, कुछ भी चाहिए, अटेन करना है, तो मुझे मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे माइंडफुलनेस, अवेयरनेस चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। और इतना जो कल्चर है हमारा, इतना स्ट्रेस है, मतलब ऐसा होता है कि मैं अभी एक काम कर रही हूँ ना, दूसरा पहले से ही रेडी है, और वो मतलब टक 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 वाला हिसाब है। लाइफ भाग रही है, कहाँ इतना टाइम है सोचने के लिए कि मैं माइंडफुलनेस में जहाँ। मैं सारी चीजें कंक्लूड कर देती हूँ, जो भी मैं सेशन पे पूरे किसी को 3 महीने 4 महीने में सिखाती हूँ ना, वो 3 मिनट में मैं कंक्लूड कर देती हूँ। आप जब सुबह उठते हैं ना, हमारी कितनी भी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो आप देखो लोग जल्दी से जंप कर जाते हैं बेड से। तो आपको जंप करने की जगह ना 1 मिनट, बस दिन का 1 मिनट अपने लिए निकाल लो। इस 1 मिनट में मुझे शांत रहना, मैं तुरंत नहीं उठूंगी। बेड पे जब आँख खुली, आपने कमरे में देखा रोशनी कैसी है, कलर्स क्या दिख रहे हैं, आवाज क्या सुनाई दे रही है, मुझे बी माइंडफुल फॉर अ मिनट कि एसी की आवाज है, चिड़ियों की आवाज है, क्या आवाज है, कमरे में फ्रेग्रेंस कैसी है, मुंह में टेस्ट कैसा है, मेरा बेड कितना सॉफ्ट है, या मेरी बॉडी कैसी लग रही है, जस्ट टच योरसेल्फ। 1 मिनट में ये काम हो जाएगा। आप आ गए ना माइंडफुलनेस में, आपने अपने सारे सेंसर को कर तो लिया, ठीक है, यही है, दिस इज द माइंडफुलनेस। और आप उसको जब डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने बाकी कामों में भी माइंडफुल हो जाएंगे। दिस इज जस्ट 1 मिनट टेक्निक। हाँ, क्योंकि मैं खुद को, मतलब जब मैं खुद से जुड़ गई हूँ, जब ये प्रैक्टिस, तो मैं जो भी काम मैं कर रही हूँ, जिस चीज को छू रही हूँ, मैं शायद उससे भी उसी तरीके से फिर वो मेरी आदत बन जाएगी। हाँ, दिन का शुरुआत ही खराब करते हैं ना, उठते ही अरे काम पे जाना है 10 बजे, अरे अलार्म से उठते हैं हाँ। हम लोग, फटाफट से अलार्म बज गया, सब टक 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 उठे, या फिर उसको स्नूज कर दिया, मैक्सिमम लोग स्नूज करते हैं, फिर एकदम सर पे याद आता है कि अरे यार टाइम हो गया। और अलार्म की भी जरूरत पड़ेगी नहीं अगर आपने इस दिन को सही से टोन किया, अपने दिन को सुबह में आप माइंडफुलनेस के साथ उठे, ग्रैटिट्यूड के साथ उठे। अब चेक करो कि आपको अपने जिंदगी में कौन कौन से इमोशंस जीने हैं, डेली आप कौन कौन से इमोशंस जीना चाहते हो। तो जिसमें मुझे लगता है प्यार तो सबके ही नहीं है, सब प्यार तो चाहते हैं। सुबह सुबह आप अपने घर में प्यार करते हुए उठो ना, उठते ही अपने बच्चों को गले लगाओ ना, अपने घर में जो मिल रहा है उसको गले लगाओ, उसको ग्रीट करो, बड़ों को प्रणाम और जो करो। लोग कहते हैं हमारे घर में सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है, प्यार तो कहीं है ही नहीं। यहाँ पे अगर किसी से 2 मिनट प्यार से बोलने जाओ तो वो कहेगा कि ऐसे तू रहने दे, ये काम करना है, वो सब जिम्मेदारी है। आपको कट भी करना होता है। आप अगर 8 घंटे ऑफिस में, तो ऑफिस के आवर के बाद आपकी पर्सनल लाइफ है। अगर आपने बाउंड्री सेट नहीं की हुई है सही से, तो फिर वो तो आएगा ही, और वो बाउंड्री भी उसी चीज से सेट हो जाएगी अगर आप डिसिप्लिन है। अगर मेरा काम ऑफिस में कंप्लीट हो जाता है तो मैं घर पे आके सोचूंगी क्यों उसके बारे में, बिल्कुल। और अगर मैं अपने घर में भी सारी चीजें कर रही हूँ प्रॉपर्ली, मेरा टाइम हो रहा है, तो मुझे अपने काम के बीच में वो चीजें क्यों याद आएंगी। जैसे दिन के जैसे मैं अभी पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, तो मुझे अपने घर की कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी वो चीजें चल रहा है बैक इन देयर। प्रेजेंस में प्रेजेंट होना। हाँ, प्रेजेंट में, क्योंकि अगर एक लाइन बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं अरे मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। आप व्यस्त नहीं है, आप अस्त व्यस्त हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आप व्यस्त हैं। क्योंकि 24 घंटे हम सभी के। हाँ, क्योंकि सब कुछ तो हौच पौच है, समझ ही नहीं आ रहा, फैला हुआ है सब कुछ।
तो हमको अपनी व्यस्तता में ये देखना है कि हम अस्त व्यस्त जहाँ पे है ना उसको जल्दी जल्दी ठीक करो, एक एक चीज है। अब इसमें एक बहुत चीज आप देखो, आपका कबर्ड, अगर आपका कबर्ड मेसी है, आपका रूम मेसी है, आपका माइंड भी मेसी रहेगा। एक्सटेंशन, हाँ, इनफैक्ट घर के लिए तो कहते ही हैं हाँ। कि घर जो होता है ना, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। आप जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, जैसा फील करते हो ना, इट रिफ्लेक्ट्स इन योर होम। हाँ, तो वो मैं देख रही हूँ आपके घर, आपके स्टूडियो में जितने आप खूबसूरत हो ना मन से और बाहर से भी, और आपका घर भी बहुत 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 सुंदर है। स्टूडियो बहुत सुंदर है। तो प्रेम से आप स्टार्ट करें अपने दिन का, और जैसे जो भी हम चाहते हैं अपने लिए, if you want to feel confident, loved, validated, so बस स्टार्ट करो ना दिन अपना वैसा। एंड if you want to feel validated, तो आपको भी अपने आसपास के लोगों को वैलिडेटेड फील कराना चाहिए। एग्जैक्टली। अपने बच्चों को बोलो ना, यू आर डूइंग गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अपने पेरेंट्स को बोलो ना, थैंक यू पापा, आपने मुझे कितना। तो वर्ड किसी की जबान पे है नहीं, बहुत बड़ी बात होती है इसके थैंक यू सुनना और बोलना। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो वो उनको सामने वाले को शायद ऐसा लगता है कि you know you're not doing anything for us, but it's a part of It's your a job, duty. it's your duty, it's your a duty. responsibility what you are doing, what you have done to us. हिंदी में एक लाइन मैंने पढ़ी थी बहुत बचपन में कि देने वाला कभी कोई उपकार नहीं करता, पर आपको उपकृत महसूस करना चाहिए। तो जो भी आपको मिल रहा है दैट इज मेंट फॉर यू, आपको यूनिवर्स दे रही है वो चीज, पर आपको ग्रेटफुल फील करना है। इफ यू आर इन ग्रैटिट्यूड यू विल गेट अबंडेंस। This is next question. मैं ये पूछना चाह रही थी, gratitude. Everyone says again, gratitude शो करो। हर रात को सोने से पहले हमें ना भगवान को सब चीज़ों का शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन वो लोग जिनका माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन जितना मुझे अभी समझ में आया है, जितना थोड़ा जानती हूँ, इट्स नथिंग बट ओनली अ माइंडसेट। तो मैं, अगर कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ थैंक यू करने के लिए है ही नहीं, क्या थैंक यू करना है, तो बेसिक है तो हमारे पास है। तो वो उनको ये कैसे बताया जाए कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, यू नो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड। वो जो बेसिक सिंपल चीज उनके पास है, उनके दो हाथ, उनकी आंखें, उनके सेंसेस, उनकी बॉडी, है ना, करेक्ट। कहाँ से शुरू करना चाहिए Correct. ग्रैटिट्यूड के लिए? तो आपको जो दिख जाए पहले, जो पहली चीज दिमाग में आप वही से शुरू कर दो, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड में होना चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में। ऐसा नहीं है कि हम मॉर्निंग में कर रहे हैं, लिख रहे हैं रात में। मैं शुरुआत ऐसे ही कराती हूँ कि आप 5 चीजें लिखो डेली के, पर लोगों को ये भी डिफिकल्ट होता है। मैं अगर 10 चीज बोल दूँ ना, तो 2-3 के बाद तो लोगों के मतलब सोचने लग जाएंगे। 4-5 चीज उसके कहते थे बस डॉक्टर साहब अब पता नहीं मुझे आगे क्या है। तो ये मैं सबके साथ करती हूँ, सबको पूछती हूँ सेशन में ना। तो वो मैंने सबको ही देखा है, 7-8 के बाद सब चुप हो जाते हैं, कहते बस अब तो समझ नहीं आ रहा। आप अपने चाइल्डहुड पे अगर देखें, बचपन में अगर आप देखें पीछे जाके, तो आप जब पैदा हुए थे आप हेल्पलेस थे। हाँ, आप खा पी भी नहीं सकते थे, अपने कपड़े नहीं पहन सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। कोई था जो हमें फीड कर रहा था, कोई था जो हमारी हर जरूरतों का ख्याल रख रहा था। हमें ठंड लग रही थी तो हमें कपड़े पहना रहा था, रजाई दे रहा था। वो भी किसी के पैसे से आ रहा था जो तुमने अर्न नहीं किए। हाँ, तो अब वहां से शुरू करो और देखो, तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी थैंक यू बोलते बोलते। हाँ, और ये छोटे छोटे शिफ्ट्स ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं मेरे ख्याल से। मैं कहती हूँ फ्यूचर के लिए भी थैंकफुल हो जाओ। अगर आपको लगता है मेरे पास में कुछ अच्छा ही नहीं है और सब जो इधर उधर की चीजें सबके लिए आपने थैंक यू बोल लिया, तो फ्यूचर के लिए थैंकफुल हो जाओ। थैंक यू भगवान मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू भगवान मुझे एक अच्छा रिलेशन देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे एक अच्छी गाड़ी देने के लिए। जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप एडवांस में थैंक यू बोलो ना, और वो 100% मिलेगी। मैं यही हूँ इसी कमेंट के नीचे, मतलब इस वीडियो के कमेंट में आगे बताना, मैं चेक करती रहूंगी। और जो भी ग्रैटिट्यूड जर्नल चाहता है जिसको फ्री में चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, सेंड। That's amazing. Manifestation में मुझे एक और चीज पूछनी है। वो कुछ स्टेट्स होती हैं, मैं जस्ट रीडिंग अल्फा, बीटा, थीटा स्टेट्स। क्या होती है वो स्टेट्स? ये ब्रेन वेव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रेन वेव्स आपके स्लो फास्ट जो है उसके हिसाब से ये बना दिए गए हैं। तो जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं उसको बोलते हैं कि आप माइंडफुल मेडिटेटिव स्टेट है अल्फा स्टेट। तो यही सब शुरू करना चाहिए। मोस्टली आपको अल्फा स्टेट में ही मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, तो वो जल्दी से आपका मैनिफेस्ट होता है। और मैं चूंकि आई अज्यूम कि लोगों को वही जो आपने कहा था कि माइंडफुल होने के लिए भी टाइम नहीं है, तो आप ये स्टेट्स के लिए कहाँ से टाइम निकालो। तो मैं कह रही हूँ कि आपको इस स्टेट समझने की जगह
आप बस अपनी लाइफ के सिंपल सरल चीजें करना शुरू करो, मतलब मेरे को जीना शुरू कर। हाँ, मेक योर मॉर्निंग स्लो। सबकी फास्ट होती, सब मॉर्निंग में कूद रहे होते, दौड़ रहे होते, मेक योर मॉर्निंग स्लो। वो पहली ड्यूटी, सुबह उठो 4 बजे 5 बजे, जब उठना उठो यार। बस 3 बजे के बाद मैं बोलती हूँ कि 4 बजे या 5 बजे तक उठ जाओ, बिल्कुल। स्टार्ट योर डे। 6 बजे आपका दिन शुरू, आपको बच्चों को उठाना है अगर 6 बजे, तो मुझे लगता है वो 6 बजे आप खुद उठ रहे हो, हाँ। उसकी जगह आप 5 बजे उठ जाओ, वो स्लो वहां पे कर लो। आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप बीइंग अ मदर यू नो दिस थिंग, क्योंकि आप 6 बजे खुद उठ के 6 बजे बच्चों को उठाओगे ना, दोनों फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। तो आपका भी मन नहीं कर रहा चिल्लाने का, अरे उठो 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 उठो। अभी 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 क्योंकि अल्फा स्टेज से जस्ट अभी चल रहा है धीरे धीरे, तो उसको स्लो होना चाहिए। शुड एंजॉय, विंडो खोले, जैसे मूवीज में अच्छी अच्छी विंडोज में पर्दे हटाओ, थोड़ी चिड़िया देखो और पेड़ पौधे देखो, थोड़ा मौसम देखो, उसके लिए तो टाइम चाहिए ना। और 10-15 मिनट मेरी जब मैं पीटीएसडी से जब थी पीटीएसडी में, और जब मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी जो काउंसलर थी उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि अपन ना रोज ही, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं हो पाएगा, इट्स अ हेल्पलेस सिचुएशन, तो बोलती कुछ मत करो, 10 मिनट जाके गार्डन में बैठ जाओ। तो घर में गार्डन है, मैंने बोला बहुत सुंदर गार्डन है, जाके बैठो। रोज बोलती थी, मैं बोलती थी क्या हो जाएगा गार्डन में बैठ के, क्या हो जाएगा गार्डन में बैठ के। उनके बोलने से एक दिन मैंने बोला चलो ठीक है, इन्होंने कहा है तो चली जाती हूँ। जाके बैठी, पहले ही दिन मुझे ध्यान गया कलर्स पे कि अरे मेरे जो गुलाब के कलर्स है वो कितने सुंदर हैं। फिर धीरे धीरे मैंने देखा मेरे घर में स्पैरो हाउस है, चिड़ियों की आवाज़, चिड़िया कैसे एक मदर बर्ड जो है आके अपने बच्चों को दाना डाल रही है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। बादल का नेचर बहुत खूबसूरत है, हम लोग देखते ही नहीं हैं। इट हील्स यू लाइक एनीथिंग। इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन भी है। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आपको ऑक्सीजन देते हैं, तो बोलते हैं ना प्लांट्स आर नेचुरल हीलर। तो आप जब अपनी नेगेटिविटी, अपना दिमाग का स्ट्रेस लेकर भी वहाँ बैठ रहे हो ना, वो लेकर आपको क्या देगा? रेन, कलर्स, लव, अबंडेंस। वो उसके पास हाई एनर्जी है। ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हो, ब्रेन में जब ऑक्सीजन जाता है वी फील ऑक्सीजनेटेड, दिमाग काम करना शुरू होता है। हाइड्रेट हो रहे हो, ऑक्सीजनेट हो रहे हो, तो आपका माइंड काम करना शुरू होता है। आप जब माइंड आपका काम कर रहे हो तो आप सही चीजें करोगे ना, हाई इमोशंस में रहोगे ना, हाई वाइब्रेशन इमोशंस में। इट्स वेरी इजी। इसलिए मैं बोल रही हूँ मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, लोग समझ जाए। मेरी शुरुआत इससे नहीं हुई थी, ये एनएलपी के बाद मैंने मैनिफेस्टेशन जाना, टर्म जाना कि इसको क्या बोल रहे हैं। मेरे बचपन से मतलब भगवान की कितनी कृपा है मेरे ऊपर कि सारी चीजें जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। इवन मैं मैरिज का भी बोल रही हूँ कि जो चीजें गलत हुई उसके पहले भी मैंने वो देखा, जो देखा मेरे मन में तो मजा आ रहा था ना मुझे। रोज सर्च करती थी अब कौन सा देखो, ये वाली तो मूवी अब सारी तो देख ली, कौन सी देखो, कौन सी क्राइम थ्रिलर देखो, सारी खत्म हो गई तो लाइफ में एक क्रिएट कर ली मैंने। आप समझ रहे हो इस चीज को? क्रिएट आवर ओन हाँ, वर्ल्ड, you can create it. Totally, you're totally creating everything. अब बचपन में जब मैं सोचती थी कि इस कितनी गहरी बात बोल रहे हो आप, ये वाली बात। अगर कोई भी इंसान, मतलब आई वांट टू से कि जो भी इसको देख रहा है सुन रहा है ना, 2 मिनट रुक के आपकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है या हुआ है कभी, उसको बैठ के सोचो कि आपने उसके पहले क्या किया था, क्या कभी आपने कुछ ऐसा सोचा या देखा, और जब आप सामने आ जाए, बिल्कुल आप किस एसोसिएशन में थे ये भी आप चेक कर सकते हो। आप कहाँ थे? ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि किसी से आपको प्यार नहीं है या किसी के लिए आप सद्भावना नहीं रख रहे हो, पर अगर आपकी सराउंडिंग सिर्फ वही है ना जो सिर्फ नेगेटिविटी बात कर रहे हैं, तो आपको क्रिएट कर लोगे। यहाँ से मुझे एक और बात याद आती है। मेरी कॉर्पोरेट की जॉब थी ऑफिस में, तो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर डाइवोर्स्ड, लड़कियां। तो जब भी हम लंच टेबल पे हमें बैठे हैं तो वो यही बातें हो रही हैं, सुन रही हूँ मैं जिस क्लिनिक पे मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, शी वाज आल्सो अ डिवोर्सी। उनकी भी प्रॉब्लम्स कई सुन रही थी और चीजें सुन रही थी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आई हैड सिंपैथी फॉर देम, प्यार था, दोस्त भी थे वो मेरे, पर कहीं ना कहीं चीजें हो गई ना। आया ये भी अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रांग थिंग। पता नहीं कितने लोग इसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम इसी तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है। हाँ। मैं किसी इंसान को कभी नहीं बोल रही, और सद्भावना मैं आपके लिए नहीं है, मुझे आप तो बहुत इस चीज को समझते हो, ऑडियंस के लिए है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि हेट करना शुरू कर देना है किसी से। बस ये वाली बाउंड्री आप रखो ना कि वो आपके मन में क्या इमोशंस
जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इतना अपना वाइब्रेशन हाई कर, जैसे मैं अभी, अब मेरी एनर्जी ऐसी है कि मैं 10 लोगों का दुख सुन के उनको रिलीफ दे सकती हूँ, पर जब मैं खुद ही कमजोर हूँ तो मैं तो उसको लेकर सोचूंगी ना, मैं भी रोऊंगी ना, इंसान ही नहीं ना। तो आप सुन के दुख है क्यों ले? ना, मुझे एक छोटी सी चीज याद आई है इस चीज को लेके ना। अगर मैं सोच के चलती हूँ ना, हमारे पहले अभी तो खैर अपार्टमेंट्स होते हैं, इससे पहले तो घर ही होते थे। घर है, अगर उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है ना, अगर खाली प्लॉट है उसके पास, मैं क्या करूंगी, अगर ना पास में मम्मा ने क्या कूड़ा खाली करके आ रहा, वहीं जाके कूड़ा खाली करके आके, और अगर उसके 1 फीट तो इतना ही होता है, हाँ। इतनी सी भी अगर बाउंड्री वॉल है ना, तो एक बार हाथ रुकेगा, Hesitate है ना। और करना। अगर लंबी है तो डेफिनेटली, तो हमें वो बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी बहुत जरूरी है कि हाँ। क्या हमारे अंदर कौन कचरा डाल रहा है और कौन नहीं डाल रहा। वेरी ब्यूटीफुल, ये एग्जांपल बहुत अच्छा आपने दिया, बिल्कुल सही बात है। हम ही सेट करते हैं, हम ही अलाउ करते हैं कि कौन हमसे क्या बात और करेगा, फिर बाद में हम हाँ, जाके कौन हमें कैसे ट्रीट करेगा। जिनके रिलेशनशिप में अब्यूज है, आपने ट्रेन कर दिया उसको, आपने ट्रेन किया हुआ कि आप ऐसे ही मुझे, आप पहले फर्स्ट काउंटर पे आपको रोकना चाहिए। आई हैव डन दिस मिस्टेक, तो मैं बोलती हूँ और आराम से। आपको ऐसे नहीं लगता हम शायद इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि हमने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि ये चीज हमारे साथ हो, ऐसा नहीं, कॉमन है। पर ये चीज कॉमन है, हम इतने कंडीशन है, स्पेशली विमेंस, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए विमेंस के साथ सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो कॉल वो अपने आप को विक्टिम कहती है, जो मुझे नहीं लगता कहना चाहिए। Nobody is a victim, और victim माइंडसेट तो होना भी नहीं चाहिए। You have created your own life. मैं इस चीज को बहुत समझा क्योंकि मेरी डेंटिस्ट्री मैनिफेस्टेड थी। मैं 6th क्लास में थी, तभी मैंने बोला था मुझे डेंटिस्ट बनना है। Oh, wow. और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर होते थे ना शहर में, स्टेट लेवल पे भी, मुझे पता था मैं फर्स्ट आऊंगी। मेरा दिमाग कभी नहीं चाहता था, अगर एक सीट भी है तो मुझे पता था कि ये सीट मेरी। तो जिस चीज से मैं कनेक्टेड फील करती थी, मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं, सब में फर्स्ट जो भी मैंने चाह मिला है। और वो मैं जब ये चीजें हो गई, मैंने सोचा यार पहले कैसे ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन पता है अब क्यों अब खराब हो रहा है? सारे बच्चे कहते हैं हम सब फर्स्ट तो सभी आना चाहते हैं, कौन नहीं आना चाहता, पर वो क्यों नहीं आते? फर्स्ट वही आएगा जो उसके लिए एक्शन भी लेगा। फर्स्ट वही आएगा जो जिसको सिर्फ वही दिखेगा। अर्जुन की तरह। एग्जैक्टली, आपने तो पूरा माइंड रीड किया, एकदम एग्जैक्टली यही बोलने जा रही थी। तो ये है वाइब्रेशन। आप और मैं सेम एनर्जी पे हैं, इसलिए आपने मेरे मन की बात भी पढ़ी। टेलीपैथी या जो उसको बोलते हैं ना लोग, तो वो पर्दा हट चुका है। आपको मेरे माइंड की चीजें समझ आ रही है, यू कैन रीड दैट वर्ड्स, दोस वर्ड्स। तो ये तो लाइव एग्जांपल मिल गया ना आपको, ये अब होता है, ये कनेक्शंस होते हैं। तो एनी मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज हो ही नहीं सकता। अगर किसी को लगता है कोई मैनिफेस्टेशन को जैसा जो कहता है कि बिना एक्शन के मैनिफेस्ट करा देंगे, भाग जाओ वहां से तुरंत, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि लिखने से सोचने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ लिखने और सोचने से नहीं होगा, यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है, सोचने से चीजें स्टार्ट होती है। हमने जैसे सोचा, अगर जैसे आपको मैं अनुजी बोल रही हूँ, आप सोचो कि आप एक खूबसूरत नेचुरल प्लेस पे हो, पहाड़ है, झील है, झरने हैं, ग्रीनरी है, कुछ चिड़ियों की आवाज आ रही है, पानी की आवाज आ रही है। हाउ आर यू फीलिंग? मैं एक्चुअली उस चीज को फील कर पा रहे हो। तो जैसे आपने सोचा, आपने फीलिंग जनरेट करी, अब आपके अंदर वो चीज पक्की हो गई। अब कुछ इमेज भी आए होंगे आपको, हाँ, विजुअलाइजेशन अपने आप ही हो गया होगा, ठीक है, आपने विजुअलाइज भी कर लिया। अब आपको पता है एक्शन में, आप चीजें माइंड में जो भी आया हो, अब इनको अगर वैसी जगह जाना है तो आपको टिकट बुक करानी होगी वैसी जगह की, वहाँ जाना होगा। ये बोले टिकट बुक कराने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, पैसे के लिए अर्न अर्न करोगे, मेहनत करोगे, आप अपने टारगेट, अपने गोल सेट करोगे, अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू हो जाती हैं। अगर हम सोचते हैं, मेरी जॉब भी, मैं अगर कोविड वाली जो जॉब है, गुड़गांव वाली जॉब बोल रही हूँ, उसके पहले मैंने कई सारे इंटरव्यूज दिए थे, तो जो नहीं हो पाए मेरे से। और ये जॉब मैंने कैसे की कि बाद में मुझे मेरे घर की सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया था, मतलब थोड़ा इट वाज अ टेम्पररी फेज, बट कुछ ऐसी बात हो गई थी ना जिससे मुझे लग रहा था कि मुझे इंस्टेंटली जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए। तो वो इंटरव्यूज में तो नहीं हुआ, तब तक मैं सीरियसली नहीं सोच रही थी। जिस दिन मेरा एकदम मन एकदम हो गया ना कि नहीं यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे को बस अगली जॉब तो मुझे लेकर रहनी, चाहे वो कुछ भी हो। इतनी मेहनत करी, 15 दिन के अंदर मुझे लग रहा है ये जॉब। और ये जॉब ऐसे नहीं मिली कि मैंने ढूंढा था इस ऑफिस को, मेरी एक सीनियर जिसको मैं कहीं से नहीं जानती थी, किसी और दोस्त ने उनसे बात कर की होगी, कुछ मिला होगा उसको वैकेंसी, उसने भेजा कि पढ़ना ये वैकेंसी आई है, तुमको ट्राई करना है क्या? मैंने बिल्कुल करना है। कहाँ है? गुड़गांव में। ट्राई किया, हो गया। कहते हैं ना शिद्दत को चाहो ना तो पूरी कायनात मिलाने की लग जाती है। मैंने जो चाहा, मैं आज भी जो चाहती हूँ होता है।
आज भी जो चाहता होता है, क्योंकि उस चाहत के पीछे एनर्जी है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, और उससे मैं रेजोनेट करती हूँ। और लोगों को Actually. ऐसा नहीं लगता फिर कि ये इतने हाई ऑन फ्रीक्वेंसी तो सब कुछ ठीक कर देगा, जादूगर टाइप से। तो ये जादू है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको अपनी हाई करनी पड़ेगी। विद एक्शन ही मैनिफेस्टेशन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था अर्जुन को कि तुम जो है युद्ध करो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही तो बोला था। कर्म तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, एक्शन तो श्री कृष्ण ने ले रहे थे ना, एक्शन तो अर्जुन ने लिया, लेकिन भगवान साथ थे। तो भगवान ने क्या किया, उसको रास्ता दिखाया, गाइडेंस दी, ये करो। और ये शायद इस चीज को भी बताता है कि मतलब हमारे पास अगर सब चीजें हैं तो भी हम जीतेंगे, ये जरूरी नहीं है। हम तब जीतेंगे जब हम सही रास्ता अपना रहे हैं। सो ट्रू। ये तो मुझे अपनी बातें याद दिला रहा है कि मैं सब कुछ मेरे पास होते हुए भी आई हैड दैट एक्सपीरियंस। तो उस टाइम भी ऐसा तो नहीं है कि शक्ति नहीं थी, उस टाइम मेरी फैमिली नहीं थी या चीजें नहीं थी, आई हैड एवरीथिंग, बट आई वाज नॉट टेकिंग एक्शन। I was not ready to accept. मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है। तो ये जो वर्ड्स है ना, मतलब हर बुक में सब जगह एक ही चीज पढ़ने को मिलती है। इंस्टाग्राम खोलो तो एक ही चीज दिखती है, आप अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, लेकिन उसके लिए एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, अपने आप को सबसे पहले माइंडफुल होना है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है जो आपने शुरू में बताया कि सुबह उठते पहले जस्ट बी प्रेजेंट, अपने आप को फील करो। ऐसी कुछ और टिप्स हैं जो आप अपने देते हैं अपने क्लाइंट्स को? यहाँ मैनिफेस्टेशन करने से पहले अपनी लाइफ को डिजाइन करना, जब आप सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ डिजाइन करनी है, उसके पहले पास्ट हील करना बहुत जरूरी है। अपने पास्ट के ट्रॉमास से निकलना, अपने लिमिटेड बिलीफ से निकलना। जब वी मेट तो सबने ही देखी होगी, आई थिंक। तो जब वी मेट में वो पेपर जो वो फोटो जलाने को बोलती है और वो जब वेंट आउट कर रहे होते हैं, वो दैट इज सो रियल। तो एक टेक्निक मैं बताती हूँ कि आप भी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है तो आपको भी पता है ये चीज़, कि हम पेपर पे जो चीज़ लिख रहे हैं, आपकी जो दुनिया है ना थम जाती है वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके दिमाग में दुनिया जहाँ की चीज़ें चल रही हैं। टेक अ पेपर एंड पेन, राइट एवरीथिंग जो भी दिमाग में आ रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, चाहे मैं जो भी अच्छा बुरा आपको लगता है, जलाओ उसको, लिखो पहले, जलाओ उसको फिर, और उसके एशेस जिस बर्तन में जला रहे हो उसको कलेक्ट करो। व्हाट आई डू, आई कीप इट इन अ प्लांट, उसको प्लांट में डालो और वहाँ प्रेयर डाल दो कि भगवान इसको रीप्रोसेस करो ना, ये वाला मजा नहीं आ रहा है, कुछ और दो इसके बदले में। और वापस आके आप लिखो कि आपको क्या चाहिए। एक फ्रेश पेज, फ्रेश जर्नल। अगर वो नहीं चाहिए था जो मैं जला के आ रही थी, तो मुझे क्या चाहिए था, तो वो लिखो कि मुझे ये चाहिए, ये मिल रहा है, भगवान से प्रे करो और वो 100% मिलेगा, क्योंकि एनर्जी ही है, चेंज हो रही है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो हमें क्या, अगर कोई कपड़ा आप लेकर आए, आपको नहीं पसंद आया, फिटिंग नहीं सही है, तो दुकान को जाके वो तो नहीं ले जाओ वापस, मेरे को दूसरा चाहिए। तो बस सेम चीज करना है, यूनिवर्स को भी एक बड़ी दुकान समझ लो, आपको जो चीज नहीं ठीक लग रही है वापस कर दो उसको बोलो मुझे ये चाहिए। ये सुनने में कितना आसान लग रहा है, पर एक्चुअली ऐसा होता है कि आप बर्निंग बोल करके देखिए, ये जो टेक्निक मैंने बताई है, जो भी ऑडियंस देख रही है, थोड़ा तकलीफ होती है लोगों को करने में, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग सबसे पहले ना एक्सेप्टेंस है ना। जितने भी मेरे साथ लाइफ में पुरानी हुई है, सब ये सोचते हैं पहले तो उनको लिखना, और हम वापस से उसी मोमेंट में चले गए हैं। तो ये एस्केपिज्म का पार्ट नहीं होता कहीं पे। आप अगर उस वापस से उस मोमेंट में, अगर हाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप उस एक एक्सरसाइज को एक दिन के लिए एक बार में जो आपने लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना है। अगर वो उतना 10 मिनट का अगर आप पेन नहीं ले सकते हैं, तो जिंदगी भर का पेन बनेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि आप ओवर थिंक करेंगे, उस बात को सोचेंगे, बार बार वो पेन रिलीव करेंगे। आपने देखा होगा मम्मी चाची इधर उधर के लोगों को, जो थोड़े मतलब पुराने लोग हैं, ज्यादा उनमें मिलता है कि बहुत पुरानी चीजें, 10 साल 20 साल वाली पुरानी चीजें, डेट, इमोशन, एक्सप्रेशन के साथ याद करके बिल्कुल। अरे आवाज भी, टोन भी अगर बताएंगे ना, वो पुरानी की नानी क्या बोलती थी, उसी भाषा में उनकी तो भाषा ही बदल जाती है। हाँ, और वो आपको भी याद हो जाता है, कैरेक्टर में चले जाते हैं वो लोग तो। हाँ, और नेक्स्ट टाइम जितनी बार आप सुनोगे ना, आपको भी पूरी स्टोरी नैरेटेड होगी। हाँ, इसके बाद तो ये बोलना है, इसका तो ये ऐसे ही बोलेंगे, इसका मॉड्यूलेशन इधर उठेगा, इधर नहीं। आप उसको जी रहे हो, यू आर लिविंग इट। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपका दर्द कम हो जाएगा, एक खाओ इसको रोज हम पूरे नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा, वो स्प्रेड कर रहा है। तो इसको लिखकर जलाकर आप जब छोड़ देते हैं ना, और वापस एक्चुअली हम माइंडफुल इस बारे में भी नहीं है कि हमें क्या चाहिए। मोस्टली लोगों को ये पता है कि उनको क्या नहीं चाहिए, पर क्या चाहिए वो नहीं पता।
ये भी मैंने मतलब 100 में से 90 लोगों में नोटिस किया है, 90 के और ज्यादा मैं बोल रही हूँ कि वो कहेंगे ना मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कैसी जॉब चाहिए। नहीं चाहिए क्या? हाँ, चाहिए क्या, हाँ वो नहीं चाहिए, वो पता नहीं है लोगों को। तो वहां पे वो कंफ्यूज बहुत एम्बिगिटी है कि हाँ थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, तो शायद वो मिलता भी वैसे ही है ना, तो वो टुकड़ों में ही मिलता है। आपने डायलॉग सुना है ना कि अ, कैसा भी हो चलेगा पर ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर जो कैसा हो भी जो चलेगा वैसा नहीं मिलकर भी जो कैसा हो मिलता है तो आप दुखी क्यों हो जाते हो फिर, क्योंकि आपने कभी उसको स्पेसिफाई किया नहीं है, अपने लिए तो स्पेसिफाई करो। जितना स्पेसिफाई करते हैं हमें ये नहीं चाहिए, उतना स्पेसिफाई। आई थिंक हमें उल्टा काम करना चाहिए, ये लिखने की जगह क्या नहीं चाहिए, ये लिखना चाहिए क्या चाहिए। क्या चाहिए, स्पेसिफिक हो जाओ। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, हम बताते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, और जो बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सॉर्टेड है वो ये भी बताते हैं कि मुझे ये वाली कॉफी चाहिए, उसमें चीनी इतनी, ये इतना, कोई डिश है तो उसमें देखो ना नमक कितनी टेंशन ही खत्म। और यहाँ पे हम लोग जाके बोलते हैं कि या मुझे नहीं पता, कुछ भी ऑर्डर करते हैं, अच्छा ये नहीं, ये तो नहीं, वो भी नहीं, वो तो नहीं, और उसने ऑर्डर प्लेस करने में ही आधा घंटा लगा दिया। rather like that person जिसको पता है कि मुझे इस तरह से कॉफी चाहिए, मुझे हॉट चाहिए, मुझे डार्क चाहिए, मुझे चीनी नहीं चाहिए, मुझे इतने शॉट्स चाहिए, like be prepared what you want in your life। करेक्ट, बिल्कुल। तो अगर आप इसको ना अपनी लाइफ से ही देख सकते हैं कि हाँ। आप कितने तैयार हैं अपनी जिंदगी के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आपको रेस्टोरेंट जाके आप इसमें भी कंफ्यूज हो ना कि मुझे क्या खाना है, तो भी आप कुछ गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में। रुको, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है। अभी जो जिंदगी वाले रील्स आते हैं ना बहुत सही आते हैं, मैं वही देखती हूँ कि बच्चों के ना बड़े सही ऐसे उनको सब पता होता है लिटरली ना। अब मैं उनको बोलूं नटवीक करने के लिए, नो दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज व्हाट यू वांट, सिंपल। यू ऑर्डर व्हाट यू वांट, आई वांट दिस एंड आई विल ईट दिस, खत्म। क्लियर होना है। बहुत क्लियर होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। और जितनी मुझे लगता है जितनी ज्यादा यंग जनरेशन है उतनी ज्यादा वो क्लियर होते जा रहे हैं। अगर ये नया पर्सपेक्टिव है जो आपसे सुन रही हूँ, और भगवान करे ऐसा ही, ईश्वर करे ऐसा ही हो, पर मैं देख रही हूँ कि जैसे अपोजिट भी दिखता है लोगों को ना, अपोजिट वाले भी हैं। हाँ। पर क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और घर से हम शुरुआत कर सकते हैं माइंडफुलनेस से। जैसे आपको बताया, ग्रेटफुलनेस बताया, हीलिंग के लिए बर्निंग गोल बताई कि ये बहुत जरूरी है। मेडिटेशन लोगों को करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लोगों को लगता है कि मेडिटेशन कैसे करें, आंख बंद करके बैठा नहीं जा रहा। मेडिटेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठो, एक्सेप्ट कर लो अपने आप को। विचार आएंगे, थॉट्स तो 100% आएंगे, तो उसको जज नहीं करना है, बस हाँ ठीक है थॉट आ रहा है, ऑब्जर्व कर लो। कुछ भी पास्ट का याद आ रहा है तो अपने आप को बोलो कि दिस इज नॉट मी, दिस इज माई पास्ट एंड आई एम रिमेम्बरिंग इट। आप माइंडफुल हो गए वहाँ पे, कॉन्वर्सेशन कर, कॉन्वर्सेशन, मेडिटेशन करने का। हाँ। अब एटलीस्ट सम शोज जिसको, और दूसरा तरीका ये है कि जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप से काउंटिंग करना शुरू कर दो। सुबह उठ के आप ये भी कर सकते हैं, जिसको ये माइंडफुलनेस में ये वाला नहीं समझ में आ रहा, कलर्स वाले, तो आप ये करो 100 से 1 तक काउंटिंग करो उल्टी। अच्छा, तो भी आप माइंडफुल हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचोगे उसके पीछे क्या हम एकदम से नहीं कर पाएंगे, एकदम थम के चलेगा। थम के चलेगा। और दिन में जैसे इमोशंस चाहिए, तो जो इमोशंस चाहिए उसको शुरू में ही टोन कर दो दिन के शुरुआत में। बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है हमारे काम के बीच में भी, कि हम ऐसा नहीं कि सुबह से काम कर रहे हैं और रात तक हम काम ही कर रहे हैं और फिर हमें टायर्डनेस फील हो रहा है। बीच के छोटे समय निकालो आप, 2 घंटे में 5 मिनट। और एक एक्सरसाइज होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योग निद्रा जिसको बोलते हैं, तो उसका पीएमआर वाला जो वर्जन है वो करने से आपको इंस्टेंट यू फील एक्टिव। हाँ, तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो बीच में 5 मिनट कर लो आप। वाओ, ये कॉन्वर्सेशन है, मुझे मन ही नहीं है रुकने का। बस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब एक्चुअली मजा आता है। आई एम इन गेटिंग इनटू इट। सो बट हाँ, वी हैव टू टेक अ पॉज समवेयर एंड वो बाउंड्री हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो जस्ट loved having you here Aparna ji, and मैं ये बात कहना चाहती हूँ सबसे, अगर आप सोचते हो ना कि सिर्फ लिखने से सब कुछ हो जाता है और अब काम यूनिवर्स करेगा, हमारा क्या है, नहीं, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। यूनिवर्स सिर्फ वो करेगा जो आप सोचोगे। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, खराब सोचोगे खराब होगा। तो इट्स ऑल ऑन यू आर द एक्शन टेकर, यू आर योर लाइफ क्रिएटर मेकर। और दूसरी बात कि एक कोच
सिर्फ मैनिफेस्टेशन सीखने से या किसी के अंडर आपने जाकर काउंसलिंग ले ली तो कुछ नहीं होगा। कोचिंग, माइंडसेट और एक्शन, आई थिंक ये तीनों का प्रॉपर जब कॉम्बिनेशन आता है तब एक्चुअली में आपकी लाइफ चेंज होती है और वो सारे अकम्पलिशमेंट्स होते हैं जो आपने सोचे हैं, चाहे हैं और हमेशा देखने चाहे हैं। अपर्णा जी, आपसे बात करने में बहुत मजा आया, थैंक यू। बने रहिए अनु टॉक्स पे ऐसी बहुत सारी मजेदार बातों के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था। थैंक यू। वेरी लाइव, ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू।